आप सभी दैवी बहनों और भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजित हमारे कला संस्कृति प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आदरणीय प्रभा बहन जी का, जो कि विशेष बॉम्बे से शांतिवन में रह करके यहाँ के कला संस्कृति के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। मैं उनका भी विशेष अभिनंदन कर रहा हूँ और आप सभी के अभिनंदन के लिए हमारे बीच कुमारी दृष्टि, जो कि खास चंडीगढ़ से पधारी हैं, नृत्य प्रस्तुत करेंगी। तो स्वागत नृत्य के लिए अनुरोध कर रहा हूँ मैं कुमारी दृष्टि चंडीगढ़ से। तीन लोक गाए शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए नाचे धरा गगन नाचे धरा गगन झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए।
देवलोक गाए, नाचे धरा गगन तो, नाचे धरा गगन तो, झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। ओम शांति। आप सबने प्रेम से बोला। अभी एक बारी मैं बोलती हूँ, फिर मेरे साथ साथ आप बोलना। ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, आप सब भाग्यशाली आत्माएं हैं। अपना अपना भाग्य लेकर के आप यहाँ आए हैं। भले आपको निमंत्रण भी मिला होगा, लेकिन निमंत्रण के साथ साथ पहुँचना ये भी एक भाग्य की निशानी है। निमंत्रण मिलना ये भी भाग्य है, फिर यहाँ पहुँचना मिलता तो बहुत को निमंत्रण है, परंतु आते आते संसार में ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो आते आते रुक जाते हैं, कई कारण बन जाते हैं। लेकिन आप पहुंच गए तो मैं देख रही हूँ आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं। और इस स्थान पर इस विंग के इतने भाई बहनें पहुंचे हैं, इससे लगता है कि अभी संसार के परिवर्तन करने का समय समीप है, क्योंकि इतने सब कलाकार। खुशी की बात है। हाँ, खुशी तो जरूर होंगी, क्योंकि इतने सब कलाकार यहाँ आ जावे तो अपनी अपनी कलाओं के द्वारा हम इस ज्ञान को, योग को, जो हम जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे, आप अनुभव करेंगे तो अपने वाणी के द्वारा, आवाज के द्वारा अनेक आत्माओं का हम कल्याण करेंगे। ये संस्था बनी इसलिए है। आज भी हम भगवान के माँ वाक्य सुन रहे थे। बाबा ने, उस भगवान को हम अपना बाप मानते हैं, तो बाप ने हम सब बच्चों को कहा है, तुम बच्चे कि कोई सेंटर के कल्याण के निमित्त नहीं हो, कोई परिवार के कल्याण के लिए निमित्त नहीं हो, परंतु तुम बच्चे तो विश्व के कल्याणकारी हो, क्योंकि मैं तुम सबका पिता हूँ और मैं विश्व कल्याणी हूँ। तो जब मैं विश्व कल्याणी हूँ तो मेरे सभी बच्चों को विश्व का ही कल्याण सोचना है। तो जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं और जो कुछ हम धारण करते हैं, वो हम फिर दूसरों को धारण कराने में लग जाते हैं। आज हमको 70-80 साल के लगभग हुआ है। 80 साल की मैं एज में हूँ, पर मैं 12 साल की एज में आई थी। तब से हम लगातार इस ज्ञान को सुनते, धारण करते और अनेक आत्माओं के सेवा में लगे हुए दिन रात।
इसके सिवा और कोई काम ही नहीं है। हमारे को कमाने का नहीं है, 2 रोटी खानी है, प्रभु के गुण गाने हैं, पर अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाता है, उसका खुशी का खजाना वो हमारे को मिल जाता है। जितनों को हम सुख देते हैं तो सुखदाता के बच्चे सुख देंगे तो सुखी होंगे। अगर सुखदाता के बच्चे भूलवश अज्ञानवश किसी से ऐसे कर्म करते हैं जो किसी को दुख मिल जाता है, भले हमारे चाइना में न भी होता है, परंतु दुख मिल जाता है तो उसका दुख लग जाता है। आप सभी भी अनुभव करते होंगे, अगर किसी को आपने एक शब्द कहा और उसको लग गया तो जरूर आप देखेंगे इसके चेहरे में तो थोड़ा फर्क पड़ गया, ये फीलिंग में आ गए हैं। तो आपको उस समय फील होगा कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, देखो मैंने बोला, इसको थोड़ा दुख महसूस हुआ। तो यहाँ हम सुखदाता के बच्चे सुख के संस्कार भरने के लिए आए हैं। हमारे में कैसे सुख के संस्कार भर जाए, फिर हमारी मनसा भी सेवा करेंगी, हमारी वाणी भी सेवा करेंगी, तो हमारे कर्म से भी सबकी सेवा होगी। तो मैं आशा करती हूँ इतना दूर दूर से गर्मी के सीजन में पहुँचे हो, पर बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचे हो। यहाँ जैसी ठंडक आपको कहाँ मिलेंगी? ट्रेन में मिली? ट्रेन में आओ चाहे प्लेन में आओ, रोड तो क्रॉस करना ही पड़ता है, पर बाबा के घर में ठंडक ही ठंडक है। ओम शांति। आदरणीय दादी जी, स्टेज पर बैठे हुए हमारे सहाध्यायी और सहयोगी बहनें तथा आए हुए सर्व भाइयों तथा बहनों कलाकार, आज हमने पहला प्रथम सत्र का उद्घाटन किया और इसी उद्घाटन के अंदर ज्योत जगाई। ज्योत जगाने के पीछे भी एक रस्म नहीं था। रस्म होता तो मंदिरों में भी ऐसे दीपक जगाते हैं, कोई बहुत बीमार हो जाता है तो ज्योत जगाते हैं, दीपक जगाते हैं, और ऐसे भी घर के मंदिरों के सामने भी दीपक जगा करके अपना नतमस्तक करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनोखा रस्म है, रिवाज है, और ये रस्म रिवाज को निभाते हुए, परंपराओं से चलते हुए हम आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं। भले हम दीपक का राज जलाने का समझते हो या न समझते हो, परंतु माँ बाप कहते हैं, दादा दादी कहते हैं, इसलिए हम घरों के अंदर भी यह दीपक की ज्योत जरूर जगाते हैं। तो देखा जाता है कि परंपराएं जो हमारी बनी हुई हैं, हमारे पास जो डिसिप्लिन भारत देश के अंदर बनी हुई है, सभ्यता जो हमारे संस्कृति की नींव है, ये सर्व बातें हमको एक आंतरिक खोज करने की, रिसर्च करने की बातें हैं। क्योंकि आप सब जानते होंगे ही कि हम कल जैसे हम सब मिले थे रिसेप्शन के अंदर, तो उनने अंदर हमने जीवन के अंदर एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए कि हम भारत देश के वासी है ना। आप अमेरिका के वासी हो? नहीं हो ना, भारत देश के वासी हो ना। अरे कोई का शरीर भी परदेश में छूटता है तो उसको भारत देश की मिट्टी में जलाने के लिए खास खर्चा करके यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि एक सगर्व वो कहता रहता था अपनी जिंदगी में कि मैं भारत देश का वासी हूँ। तो ये भारत देश के वासी जो है हम सभी हैं, आप, हम और सारे देश के वासी, हम भारत के जो है वो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भारत देश की सभ्यता है, जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, उसको पहचाने और पहचान करके उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ले आए। हमने आज तक पिछले थोड़े सालों से
50-60 साल से सिर्फ संस्कृति को नाच गाना नृत्य जो भी अलग अलग कलाएं हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी है उसको ही हमने संस्कृति के रूप से माना है। वो तो जरूर है ही, परंतु साथ साथ में हमारी संस्कृति भारत की संस्कृति एक आर्य संस्कृति है। हमको परमपिता परमात्मा शिव पिता ने शिक्षा दिया है, समझाया है कि ये संस्कृति का ये आर्य शब्द का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। आर्य माना सुधरे हुए और अनार्य माना बेसमझ। घर के अंदर भी कोई बेसमझ करता है, घड़ी घड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग करता है तो सारे घर के अंदर एक तनाव का रूप बन जाता है। परंतु साथ में अगर साथी जो है समझदार है, समझ के चलता है, एक दो का रिलेशंस को अंडरस्टैंड करता है, भाव को समझ करके चलता है, तो वो साथी एक दिल को भाता है। तो वैसी रीत से जो हमारे भारत देश की जो आर्य संस्कृति थी, वो आर्य संस्कृति क्या थी, कैसी थी। अभी तो समझो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर पिक्चर के लिए कितने क्लास, फिल्म लाइन में जाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए कितने क्लासेस, वैसी रीत से आप जानते हो कोर ग्रुप डांसेस होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी क्लासेस वगैरह, गाने वाले भी काफ़ी होते, फोक डांस वाले, लाइट म्यूज़िक वाले, क्लासिकल म्यूज़िक वाले, वैसे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी काफ़ी, वैसे फैशन डिज़ाइनर भी, वैसे आर्किटेक्ट जो कलावंत बन करके मकानों को डिज़ाइन सिखाने वाले, माना हर दम हर जो भी भारत के अंदर जन्मा है वो हर एक व्यक्ति कलाकार है। क्यों? कि वो कला को आदर करता है। आज टीवी सिनेमा जो भी होता है वो खोल करके बैठता है कि ये सीरियल में क्या आया। माना जो कलाकार जो कला प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है, और फिर जो उसी कला को देखने वाला देखता है, दोनों कलाकार है। क्योंकि कलाकार जब भी कला प्रदर्शित तब करेगा जब भी उसको देखने वाला होगा तब। अगर देखने वाला ही कोई नहीं होगा तो अकेला कितना डांस करेगा, कितनी वो नाट्य की कला बताएगा, चित्रकला किसको बताएगा। तो इसी वजह से हम लोग सभी कलाकार हैं। आप कोई ऐसा नहीं समझना कि हम तो भाई कलाकार नहीं हैं, परंतु आप सभी कलाकार हो और कलाकार बन करके एक कलाकार की शिविर के अंदर, कलाकार के सेमिनार के अंदर आप पधारे हो। इसीलिए परमपिता परमात्मा के तरफ से फिर से मैं आपका सबका सम्मान करती हूँ और तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ। ऐसे देखा गया है, जो आज का टॉपिक है कि आध्यात्मिक एकता द्वारा एक वंडरफुल, जो अगर चिंतन करो तो एक बहुत ही एक चिंतन योग्य सुंदर एक टॉपिक है कि आध्यात्मिक एकता द्वारा प्रभु परमात्मा की प्रत्यक्षता। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि सारे विश्व में एक भी नास्तिक अभी इस समय में नहीं है। क्योंकि आइंस्टाइन ने जब से रिलेटिव थियरी बताई, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मौजूद है ही है। परंतु वो परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो सब आप जो सुबह सुबह में यहाँ पर जो राजयोगा शिविर का क्लास चलता है, इसमें आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, आइडेंटिटी ऑफ द सुप्रीम पावर और आइडेंटिटी ऑफ दिस वर्ल्ड,
ये तीनों बातें बहुत गहराई से आप सबको बताई जाएगी। तो इसके अंदर परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए अध्यात्म एकता बहुत जरूरी है। अध्यात्म एकता माना आत्मा के प्रति जो भी कलाकार होगा वो कलाकार हमेशा टेंशन से मुक्त होगा। क्यों कि कलाकार जब भी चित्र ड्रॉ करता है तभी उसकी बुद्धि में कुछ नहीं होता है, सिर्फ चित्र ही चित्र। जैसे भी पिकासो ने जो चित्र ड्रॉ किया, भले वो चित्रकार पिकासो हाजिर नहीं है इस दुनिया में, वो है नहीं, काफी साल गुजर गए उनको, परंतु उसने चित्रकार का जो चित्र है उसकी वैल्यू, सेल वैल्यू, जो रिसेल वैल्यू, वो करोड़ों से भी ऊपर पहुंच गई। माना किसी कंपनी वालों ने खरीदा करोड़ों रुपयों से, डॉलर्स में इतना चित्र की वैल्यू बढ़ गई। माना कि कलाकार की कला, चाहे वक्तृत्व कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे प्रभु के प्रेम में मस्त होने की एक कला होती है, जिसमें समझो एक फैशन डिजाइन की कला हो, कोई भी किस्म की विश्वकर्मा की कला हो, सुथारी काम की कोई कला हो, ज्वेलर्स जो डिजाइन बनाता है उसकी भी कला हो, वो कोई भी कलाकार अपनी कला को डिस्प्ले करता है, प्रेजेंट करता है, तभी वो एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन से करता है। कला को, अपनी कला दिखाने के लिए एकदम पूरी एकाग्रता की जरूरत है। और एकाग्रता तभी आएगी जब वो अपने अंतर मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ एकाकार होगा तभी। क्योंकि आप सब जानते हो कि जिसका मन भटकता होगा, इधर गया पीछे इधर गया, पीछे इधर गया, पीछे इधर गया, तो वो कुछ भी कर नहीं पाता। परंतु समझो फैशन डिजाइन करता है, मैं देखती हूँ फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस भी अटेंड कराया है, तो उसमें भी बहुत एकाग्रता की जरूरत है। आज फिल्म डायरेक्ट करती हूँ तो उसमें भी, डायरेक्शन में भी मुझे एकाग्रता की बहुत आत्यंतिक जरूरत है। तो ये एकाग्रता हमारे अंदर हम तभी ला पाएंगे जब हम सोल कॉन्शियस, माना कि मैं एक आत्मा हूँ और शांत स्वरूप में आत्मा हूँ, ऐसा करके आप कला कारीगरी करने बैठो तो कितना न अद्भुत रीति से आपकी कला प्रेक्षित कर सकेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो कि दैवी गुण जो डिवाइन वैल्यूज है, वो डिवाइन वैल्यूज हम आत्मा के अंदर ही रहती हैं। आत्मा के अंदर ही ये दैवी गुण, सद्गुण कहो, लिविंग वैल्यूज कहो, जो भी कहो, वो आत्मा के अंदर ही रहती हैं, शरीर के अंदर नहीं रहती हैं। समझो मेरा हाथ काट दो तो चला जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मेरी आत्मा जो है, वो आत्मा के अंदर जो शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जो आत्मा के अंदर लिविंग वैल्यूज की, सद्गुणों की दरकार रहती है। और यह सद्गुण हमारे अंदर तब आएंगे जब हम आध्यात्मिकता, माना कि आत्मा के प्रति हमारा लक्ष्य होगा तभी। और ये लक्ष्य संपन्न तब होगा जब हम एक दो के समीप आएंगे तब। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते, चाहे परिवार में, चाहे अंदर अपने आप से ही डिससेटिस्फाइड हो गया, संतुष्टता होगी, या विश्व के मानवों के साथ भी
हम कुछ न कुछ हमारा तड़फड़ कुछ चलता ही रहेगा, मानसिक संघर्ष चलता ही रहेगा। हम कभी भी जो सद्गुणों की धारणा करने चाहते हैं वो हमारे अंदर नहीं ला सकते हैं। अगर मेरा और आपका कोई संघर्ष होता होगा, मैं कभी भी अपने अंदर डिवाइन वैल्यूज नहीं ला सकती हूँ। ये जो सद्गुण की धारणा करने के लिए मुझे सारे विश्व की जनता के साथ एकात्मता लानी ही पड़ेगी। सर्व के साथ एक विश्व बंधुत्व की भावना मेरे अंदर निर्माण इमर्ज रूप में करनी ही पड़ेगी। और जब ये विश्व बंधुत्व की भावना निर्माण होती है, एक दिल के अंदर एक स्नेह का फाउंटेन निकलता है, रहम दिल की भावना पैदा होती है, तब चित्त जो है अपनी आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि और संस्कार का जो ये आत्मा बना हुआ है, तो ये चित्त तंत्र के अंदर एक निर्मलता का प्रादुर्भाव होता है। और जब ये निर्मलता का प्रादुर्भाव होता है, तभी कलाकार कोई भी हो, वाल्मीकि एक लुटारू था और वो जंगल में जा रहा था। उसको पास कोई कला नहीं थी लिखने की, परंतु उसने सारस की जोड़ी को ऐसा खाते हुए देखा, कुछ लेते हुए देखा। उसमें से एक जो उसकी सारसी, उसकी वाइफ थी, पत्नी थी, वो कुछ शरीर छोड़ दिया। तो सारस उसको कितना स्नेह से उसको कर रहा है वो देखा उसने। और उसी समय पर उसके दिल के अंदर एक रहम भाव प्रकट हुआ, जिसको कहते सर्वाणी फूटी, माना एकदम रहम दिल पैदा हुआ। और रहम भाव से उसने प्रथम श्लोक काव्य की रचना की, रामायण की। और वो रामायण जो वाल्मीकि कलाकार बनकर के वह कला जो प्रेक्षित की, वो आज सारे विश्व के अंदर, आप इंडोनेशिया में जाएंगे, चाहे आप रोम में भी जाएं, वहाँ पर भिन्न भिन्न रूप से, चाहे आप थाईलैंड में भी जाएं, मैंने देखा है सब जगह रामायण का अभ्यास किया जाता है, रामायण का डांस सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कलाकार ने ऐसा अपूर्व कला की रचना की, जो कला के अंदर एक ऐसी विशेषता थी जो द्वापर युग से बाद सारी सर्व जनहितार्थ, सर्व जनता को प्रभु के प्रीत वो लगा सकती थी, प्रभु के प्रीत सबका मन जोड़ सकती थी। तो ये कला, जो काव्य कला या चित्रकला या कोई भी कला क्यों न हो, वक्तृत्व भी एक कला है, हाँ, साहित्य भी एक कला है, फैशन डिजाइन भी एक कला है। परंतु हम लोग को ये कोई भी किस्म की बिजनेस करने की भी एक कला है। टीचर बन के शिक्षा देना भी एक कला है। तो एक कला को, कोई भी जीवन की कला को श्रेष्ठ ऊर्ध्व मार्गी बना करके सर्व जनों को प्रभु के प्रीत जोड़े, वो तब कही जाती है वो सच्ची कला। और वो सच्ची कला जब हमारे अंदर हम उसको निमंत्रण दें, जैसे कल आप सभी आए, कितना उत्साह उमंग से आप आए और कितना उमंग उत्साह से गीत गाया, गाने वाले ने और बोलने वाले ने बोला, तो दोनों का सुमेल हो गया और सबका मन प्रभु में लग गया। तो वैसी रीत से हम कोई भी कला
कोई भी हमारा व्यवसाय हो, कोई भी हमारा पेशा हो, पहले हम जो यहाँ पर आज सवेरे सवेरे आप सबको योगा शिविर कराई गई, कल भी कराएंगे, परसों भी कराएंगे, तरसों भी कराएंगे, 1 घंटा ही कराएंगे। और हमारी दादी जी भी आपको वारंवार मिलेगी, तो उसके अंदर भाव ये रहेगा कि ये जो बताया जाएगा यहाँ पर, वो सर्व बातों को आप अंतर्मुख बन करके उसको धारण कीजिएगा। आत्मा के अंदर उसी पढ़ाई को बराबर धारण करके प्रभु के प्रति लगाइएगा, क्योंकि आखिर तो हम सबको एकाकार बन करके प्रभु के दरबार में जाना है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि हम कलाकारों का ये मुख्य कर्तव्य है। कौन सा है वो कर्तव्य? वो कर्तव्य है कि जो विमूढ़ जन हैं, विमूढ़ाहा, श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द है विमूढ़ाहा। विमूढ़ा माना जो परमात्मा से बेमुख है, उसको विमूढ़ाहा कहा जाता है। तो विमूढ़ जनता है जो सारे विश्व की आत्माएं हैं, उन्हों को आत्मा की जागृति करके दीपक इसीलिए जगाया जाता है क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रकाश बिंदु, ज्योतिर्बिंदु। वो आत्मा की ज्योति हम सब जगाए और परमात्मा से सबका मिलन कराए। यही हमारी भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठ हम सबको इनहेरिटेंस मिला हुआ है। तो चलिए हम सभी मिल करके वो हमारी भारतीय संस्कृति जो अनादि संस्कृति है, जो आदि संस्कृति है, जिसके अंदर हमारी संस्कृति अध्यात्म ज्ञान के बिगर नहीं रह सकती, वो जी नहीं सकती, उसका प्राण है अध्यात्म। तो वो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करें। हम बाहर से कोई शक्ति लेते हैं, कितना समय ठहरती है, परंतु अगर हमने अंदर से ही जो शक्ति निर्माण किया होगा वो तो परमानेंट साथ देती है। इसीलिए हम एक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करें, परमात्मा के साथ अपने को संलग्न करें और पीछे संसार में रहते हुए भी जो हमको कर्म मिला है, फैशन डिजाइन का हो या आर्ट डिस्प्ले का हो या साहित्यकार का हो या काव्य रचना का हो या गीतकार का हो या कुछ भी कर्तव्य मिला हो, रोटी बेलने की भी तो कला होती है ना। आज कोई भाई को बिठाओ रोटी बेलने तो हिंदुस्तान का नक्शा निकालेगा, परंतु बहन को बिठाते हैं तो एकदम राउंड बन जाती है। तो कला के बिगर तो नहीं होती है ना। तो जो भी कला मिली है वो कलाओं का हम साथ लेकर के सारे विश्व को खुद भी जगे और दुनिया को जगाए और परमात्मा की पहचान कराए। ये मैं समझती हूँ ये हमारी थीम रहेगी। सारे हमारे जो भी चलेगा, सेमिनार भी चलेगा, वर्कशॉप भी चलेगा, शिविर भी चलेगी, जो भी बातें चलेगी, हमारी दादी जी जो है सारे इतिहास बताएगी, कैसे संस्था शुरू हुई और कहाँ तक अभी पहुँची हुई है, ये भी बताएगी। तो ये एक थीम है और ये थीम को पकड़ करके हम सभी जो सर्व बातों का समग्र रूप से अभ्यास करेंगे। तो मैं आशा रखती हूँ एक बहुत ही सुंदर एक सपना है हमारा और ये भी हमको पूरा विश्वास है कि परमात्मा की मदद से
ये सपना स्वप्न जरूर साकार होगा ही। हमने एक जीवन के अंदर एक विजन बनाया है कि हम सब मिलकर के, अकेले अकेले नहीं, हम अकेले नहीं बनाएंगे, आप सबके साथ ये साकार रूप देंगे कि जिस स्वप्न के अंदर क्या है, एक ऐसा बड़ा विजन बनेगा जिसमें एक चित्र आंखों के सामने आ रहा है। आप विजुअलाइज कीजिए। I will be explaining to you and you just visualize that picture in your mind. कि एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें बहुत सुंदर पृथ्वी है, नव पल्लवी से पुष्प, वृक्ष, सब कुछ है, कलरफुल है, विश्व है सारा। उसके अंदर मधुर मुरली श्री कृष्ण बजा रहा है, एक पेड़ के नीचे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बजा रहा है। माना संगीत भी आ गया, उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हैं, फैशन डिजाइन भी आ गई, चित्रकार मोहित होकर के वो चित्र ड्रॉ कर रहा है। आजू बाजू में सारे ग्राम्य जन, जिसको हम गोप और गोपियां कहे, ये सब कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई क्या बजा रहे हैं, सब के हाथ में कुछ न कुछ तो मतलब है ही। माना हर व्यक्ति कोई न कोई विशेषताओं भरा हुआ है, वो स्वप्न के अंदर, वो विजन के अंदर। उसके अलावा प्राणी सृष्टि भी हाजिर है। वहाँ सुंदर ऐसी गाय, गले में घंट बांधा हुआ मोर, बहुत अच्छे अच्छे पंछी, सब श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र चित्त होकर के उसको निहाल रहा है। जो ग्राम्य जनता है, माना ग्राम्य जन न मीन्स शहरी जन ऐसा नहीं, परंतु जिसकी आंखों में प्यार है। ग्राम्य जन माना गांव वाला नहीं, परंतु ग्राम्य जनता माना जिसके नैनों में प्यार है, चाहे शहर वाला हो चाहे कोई भी हो, जिसके नैनों में भरपूर सारे विश्व के लिए एक ऐसी भावना जो परमपिता परमात्मा शिव ने हमको बताई है कि जिसके नैन ऐसे जल भरे हैं परंतु जल बाहर नहीं आता है, ऐसे स्नेह से भरे सभर नैन, वो नैनों से वो श्री कृष्ण को देख रहे हैं। सब की ऐसा हारमोनियस, जिसके अंदर हारमोनी भी आ गई। हारमोनी माना ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा माना हारमोनी, जिसके अंदर एक हारमोनी है, जो नव पल्लवी तेसी पृथ्वी, पूरा जो 5 तत्व, प्राणी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, उसके हाथ में भिन्न भिन्न संगीत के वाद्य, और सब श्री कृष्ण जो खड़े हैं, जिसका वर्णन मैं आपको क्या करूं, क्या फैशन उन्होंने लगाई है। आज की फैशन उसके आगे कुछ नहीं। कई भाई बहने फैशन वालों को देख करके आजकल की फैशन पता नहीं क्या है। आप नेगेटिव मत बनिए, हाँ उसको रूप दीजिए, उसको रूप दीजिए, उसका रूप परिवर्तन करवा दीजिए। पता है हमारे राधे कृष्ण नंबर 1 फैशनेबल थे, नंबर 1 फैशनेबल राधे कृष्ण थे, श्री लक्ष्मी नारायण थे, पूरा श्रृंगारित रहते थे। तो उनके फैशन कैसी थी, संपूर्ण मर्यादा पूर्ण फैशन थी। आजकल तो थोड़ा जो न समझने वाले, जो बेसमझ, मैंने बताया था ना शुरू में, घर के अंदर बेसमझ व्यक्ति होती है
और दूसरा समझदार व्यक्ति होती है। दोनों में अंतर क्या है? न समझते हुए घर का वातावरण को बहुत ही नकारात्मक बनाना और समझदार व्यक्ति माना सारे घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना। तो ये समझो फैशन में भी नंबर 1 क्या धरती ने रूप खिलाया है, क्या प्रकृति के तत्व झाड़ पान ने सब ऐसा सुंदर तरीका। अरे पत्ता पत्ता श्री कृष्ण को देख रहा है, इतनी हार्मनी है। ड्रेसेस भी इतना फर्स्ट क्लास मर्यादा पूर्ण सबने पहना है। तो एक विजुअलाइज करो कि ऐसा समाज जिसके अंदर घर की कोई चिंता नहीं। आजकल तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो भी अपना घड़ी घड़ी जूता को देखते, इधर दर्शन करूं उधर करूं, जूता देखूं इधर करूं, मना बुद्धि भटकी हुई रहती है। एकाग्र चित्त परमात्मा में भी नहीं कर सकते हैं। और वहां पर तो सब एक चित्त से, माना उसको घर भी पड़ा है परंतु घर की चिंता नहीं है। कहते हैं कि चीन का जो मुसाफिर भारत देश के अंदर आज से 400, 500, 600 साल पहले आया, उसने एक भी घर को ताला नहीं देखा। ताला तो क्या, ऐसे नकुचा भी नहीं देखा। क्या था भारत देश की संस्कृति? न दंडो न दांडिका थी। कोई जज नहीं था, न कोई अपराधी था। ऐसी भारत की संस्कृति महान थी। तो 5000 साल पहला जो राधे कृष्ण हो गए, उस समय तो कितना न सुंदर हमारा भारत देश था, हमारे भारत देश का समाज था, हमारे भारत देश की सुवर्णमय ऐसी संस्कृति थी। हमारे भारत देश के ऐसे दैवी इंसान रहा करते थे। हमारे भारत देश के अंदर सोने की चिड़िया बोलती थी। तो चलो हम सभी आज उद्घाटन हम किस चीज का किया? ये चीज हमने उद्घाटन इसीलिए किया कि हम सब मिलकर के हमारे भारत देश की जो दिव्य संस्कृति परमपिता परमात्मा शिव फिर से लाने के लिए हम सबको तैयार कर रहा है। तो हम फिर से सभी एक साथ में मिल करके फिर से अपने हाथ में आध्यात्मिकता एकता ला करके शरीर से हाथ जोड़ा। हमारे बंबई में वो होता है, हाथ जोड़ के एकता लाते। कहाँ से लाइन, कोलाबा से दादर तक की लाइन, हाथ जोड़, हाथ ऐसा पकड़ के खड़ा रह जाओ। इधर जोड़ा परंतु दिल दूर होगा तो क्या फायदा? क्या फायदा? हम लोगों ने बड़े बड़े मकान बना दिए, समझ हमने बहुत होशियारी मारा, परंतु क्या कर दिया? दिलों की एकता से, दिलों से तो दूर रहे ना, दीवारें खड़ी हो गई ना। तो दिल को मिलाए हम इंसान को हम मिलाए प्रभु के ज्ञान और योग के द्वारा। हम ऐसी भारत की संस्कृति वापस ले आए। तो आप सबको यहाँ पर जो आप पधारे हो, इसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद आपको करती हूँ। और हम आज के जो उद्घाटन है, इस चीज़ का उद्घाटन है कि हम सब मिल कर के हमारी जो भारतीय संस्कृति को फिर से जागरूक करें। ओम शांति।